नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत के सख्त रुख से पीओके में हरकंप आतंकी बंकरों में शिफ्ट। पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई की डर से पाक सेना ने पीओके में लॉन्चिंग पैड खाली कराए हैं। बता दें कि आतंकियों को बंकरों में शिफ्ट करा दिया गया है। भारतीय एजेंसियों ने कई सक्रिय ठिकानों की पहचान की थी। केल, अत्थम, मुगाम, लीपा समेत कई जगहों से आतंकियों को हटाया गया। ईडी ऑफिस में आग, फाइलें सुरक्षित, नुकसान का आकलन जारी। मुंबई में ईडी दफ्तर में आग से कुछ दस्तावेज और फर्नीचर जल गए। एजेंसी ने कहा कि डिजिटल फाइलों के चलते जांच प्रभावित नहीं होगी। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। तहबूर राणा की एनआईए हिरासत 12 दिन और बढ़ी। 26 से 11 साजिशकर्ता तहबूर राणा की हिरासत अदालत ने 12 दिन के लिए बढ़ा दी है। उसी कड़ी उसे सुरक्षा में रखा गया है। एनआईए ने आगे की पूछताछ के लिए समय मांगा था। अदालत ने एनआईए की याचिका स्वीकार कर ली। भाषण में चूक कर बैठे खड़गे, भाजपा ने साधा निशाना। जयपुर रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने 12 ज्योतिर्लिंग के बजाय 12 लिंग कह दिया। भाषण के दौरान खुद को हिंदू बताकर अपने नाम की महिमा बता रहे थे। गलती के बाद भाजपा ने उन पर हमला बोला। शिवसेना यूबीटी का आरोप, बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा पाकिस्तानी। पहलगाम हमले पर शिवसेना यूबीटी ने बीजेपी सरकार पर हमला किया। सामना में लिखा कि बीजेपी राज्य में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बढ़े। सरकार को अब जाकर कार्रवाई की याद आई है। टिकैत भाइयों पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप। सिंधु जल समझौते पर टिकैत भाइयों के बयान से विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा ने उन्हें पाकिस्तान का समर्थन करने का आरोप लगाया। नरेश और राकेश टिकैत की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना हुई। भाजपा ने माफी की मांग की। सिद्धरामैया पर निशाना, देशभक्त या देशद्रोही, सवाल उठा। कर्नाटक की सीएम सिद्धरामैया ने पाकिस्तान से युद्ध का विरोध किया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने उनके बयान पर सवाल उठाए। दुबे ने पूछा कि सिद्धरामैया देशभक्त है या देशद्रोही। बिलावल भुट्टो के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। ओवैसी ने कहा कि बिलावल की मां आतंकवाद का शिकार हुई थी। उन्होंने पाकिस्तानी नेताओं की दोहरी मानसिकता पर निशाना साधा। ओवैसी ने आतंकवाद पर सख्त रवैया अपनाने को कहा। यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर इलाहाबादिया का पासपोर्ट लौटाने का आदेश दिया। वह विवादित कॉमेडी मामले में फंसे थे। वही समय रैना के खिलाफ सुनवाई की अनुमति दे दी गई है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को समय रैना को पार्टी बनाने की इजाजत दी। उमर अब्दुल्ला की भावुक अपील, कहा अभी राज्य के दर्जे की मांग नहीं। उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम हमले के बाद विधानसभा में भावुक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि यह राज्य का दर्जा मांगने का सही समय नहीं है। 26 मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने जिम्मेदारी से माहौल संभालने पर जोर दिया। तेजस्वी की सरकार में भी शराबबंदी लागू रहेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में शराबबंदी जारी रहेगी। तारी को शराबबंदी से बाहर किया जाएगा। उन्होंने शराब नीति पर अपना रुख साफ किया। अमित शाह से मिले जीतन राम मांझी, सीट बंटवारे पर चर्चा। जून जुलाई में हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। मांझी ने कहा कि जून या जुलाई में एनडीए में सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। सभी को सम्मानजनक सीटें मिलने की उम्मीद है। नीतीश कुमार को एनडीए का संयोजक बनाने की मांग तेज। जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने नीतीश कुमार को एनडीए संयोजक बनाने की मांग की। उन्होंने इसे समय की जरूरत बताया। अब इस पर सभी घटक दल मिलकर निर्णय ले सकते हैं। मई के अंत में फिर बिहार आएंगे पीएम मोदी। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि पीएम मोदी मई के आखिरी सप्ताह में बिहार आएंगे। वह शाहबाद में रैली करेंगे और कई योजनाओं की सौगात देंगे। मोदी का बिहार से विशेष लगाव बताया गया। इंडिया में लगातार हारी सीटों की अदला बदली होगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए में सीटों के नए समीकरण बनेंगे। लगातार 2 बार हारी सीटों की अदला बदली तय है। इस पर रणनीति तैयार हो रही है। ताड़ी मुद्दे पर तेजस्वी से भिड़े सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने लालू परिवार पर कानून बनाकर पासी समाज को जेल भेजवाने का आरोप लगाया। शराबबंदी विरोध पर भी सवाल उठाए। नीतीश कुमार ही होंगे एनडीए के सीएम चेहरा। कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार चुनाव 2025 में एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे। तेजस्वी को उन्होंने अनुपयुक्त बताया। साथ ही जनसंख्या आधारित परिसीमन की मांग भी उठाई। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 शिक्षक नियुक्ति मामले में सरकार और जेएसएससी को नोटिस दिया है। याचिकाकर्ताओं ने नियुक्ति की मांग की। प्रमाण पत्र सत्यापन न होने पर आपत्ति जताई गई। झारखंड में युवती के धर्म परिवर्तन पर भड़के बाबूलाल मरांडी ने फेसबुक पोस्ट में युवती के जबरन धर्म परिवर्तन पर और शादी का मामला उठाया है। उन्होंने युवक के बारे में बताया कि वो पहले से शादीशुदा है। पुलिस से कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। भाजपा का आरोप, फर्जी विश्वविद्यालय से डिग्री ली हफीजुल हसन ने। भाजपा ने मंत्री हफीजुल हसन की डॉक्टरेट डिग्री को फर्जी बताया। उन्होंने भारत वर्चुअल ओपन एजुकेशनल यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है। इस संस्था को डिग्री देने का अधिकार नहीं है। समंदर में चीन को टक्कर देने भारत फ्रांस के बीच राफेल डील। भारत ने फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ की राफेल मरीन विमानों की डील साइन की है। इस सौदे से भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। दोनों देशों की रक्षा मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। शशि थरूर पर कांग्रेस में उठे सवाल। भाजपा के प्रवक्ता बनने का आरोप। पहलगाम हमले पर केंद्र का बचाव करने पर कांग्रेस नेता उदित राज ने शशि थरूर पर हमला बोला। थरूर की निष्ठा पर सवाल उठाए गए। उदित ने पूछा कि वे कांग्रेस में हैं या भाजपा में।
खालिस्तानी पन्नू की धमकी, भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देंगे। गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करने का ऐलान किया। पन्नू ने भारतीय सेना को पंजाब से पाकिस्तान पर हमला न करने देने की धमकी दी। उन्होंने पाकिस्तान को पाक बताया। बलूचिस्तान मुद्दे पर हेमंत शर्मा का पाकिस्तान पर प्रहार। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया। उन्होंने पाकिस्तान पर बलूचिस्तान पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान को घेरा। रॉबर्ट वाड्रा ने पहलगाम बयान पर दी सफाई। आतंकी हमले के बाद विवादास्पद बयान देने पर रॉबर्ट वाड्रा ने सफाई दी। वाड्रा ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने राजनीति और धर्म को अलग रखने की बात दोहराई। आतंकियों के पास धर्म पूछने का समय नहीं होता, कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल। कांग्रेस विधायक विजय विट्टिवार ने पहलगाम हमले पर कहा कि आतंकियों के पास धर्म पूछने का वक्त नहीं होता। उन्होंने घटना को गलत रंग देने के बजाय दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। दिल्ली में बुजुर्गों को बांटे गए आयुष्मान कार्ड। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के तहत आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। कार्यक्रम में कई केंद्रीय और दिल्ली सरकार के मंत्री मौजूद रहे। फिजी के 300 से ज्यादा बैंक खाते सीज, बिना कोर्स पूरा कराए बंद किया सेंटर। नोएडा पुलिस ने फीस लेकर कोर्स अधूरा छोड़ने के मामले में फिजी के 300 से ज्यादा बैंक खाते सीज कर दिए हैं। छात्रों और अभिभावकों की शिकायत पर संस्था के एमडी समेत कई लोगों पर केस दर्ज हुआ है। डिफेंस कॉरिडोर घोटाला, आईएएस अभिषेक प्रकाश पर होगी विभागीय कार्रवाई। सीएम योगी के निर्देश पर डिफेंस कॉरिडोर भूमि घोटाले में दोषी आईएएस अभिषेक प्रकाश पर विभागीय कार्रवाई और रिकवरी नोटिस की तैयारी शुरू है। 16 अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। यूपी में पाक नागरिकों का निर्वासन लगभग पूरा। डीजीपी प्रशांत किशोर ने बताया कि यूपी से पाक नागरिकों को निर्वासित करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाक नागरिकों को भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया था। पाकिस्तानी बहू मरियम ने भारत में रहने की लगाई गुहार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाक नागरिकों के वीजा रद्द होने पर खुर्जा की मरियम महमूद ने पीएम मोदी से भारत में रहने की अपील की है। गर्भवती मरियम ने राष्ट्रपति को भी दीर्घकालिक वीजा के लिए याचिका भेजी है। पहलगाम हमले का दर्दनाक मंजर, शुभम की सास ने सुनाई आंखों देखी। पहलगाम आतंकी हमले का दर्दनाक मंजर बताते हुए शुभम की सास सुनीता पांडे फफक पड़ी। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने घाटी देखकर अंधाधुंध गोलीबारी की और मासूमों को भी नहीं बख्शा। बेटी आशन्या सदमे में है। पहलगाम हमले में विधानसभा में प्रस्ताव पारित, उमर अब्दुल्ला ने कड़ी निंदा की। पहलगाम आतंकी हमले पर विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर कड़ी निंदा का प्रस्ताव पारित हुआ। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकवाद को बंदूक से नियंत्रित किया जा सकता है, खत्म नहीं। उन्होंने सियासत से दूर रहकर हमले की निंदा करने की अपील की। रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, विदेश यात्रा से मिली इजाजत। पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट लौटाने की अनुमति दी। असम और महाराष्ट्र सरकारों द्वारा जांच पूरी होने की जानकारी के बाद कोर्ट ने शर्तों में ढील दी है। ओटीटी और सोशल मीडिया पर अश्लीलता रोकने को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस। ओटीटी और सोशल मीडिया पर बढ़ती अश्लीलता पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, नेटफ्लिक्स, अल्लू, ऑल्ट बालाजी, ट्विटर, मेटा और गूगल को नोटिस जारी किया है। अतुल कुलकर्णी ने पहलगाम हमले के बाद कश्मीर यात्रा की अपील की। अतुल कुलकर्णी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर जाने की वजह बताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपील की कि कश्मीरियत और कश्मीरी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि 90% बुकिंग कैंसिल हो गई है। परेश रावल ने कहा अक्षय कुमार कलीग हैं, दोस्त नहीं। परेश रावल ने अक्षय कुमार के साथ अपने रिश्ते को लेकर कहा कि वे उन्हें कलीग मानते हैं, दोस्त नहीं। उन्होंने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में कलीग होते हैं लेकिन असल जिंदगी में दोस्त अलग होते हैं। महेश मांजरेकर का बयान, विकी कौशल को नहीं मिलना चाहिए छावा की क्रेडिट। महेश मांजरेकर ने कहा कि छावा की सफलता का क्रेडिट विकी कौशल को नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि फिल्म की कमाई महाराष्ट्र की वजह से हुई, ना कि विकी के स्टारडम से, क्योंकि उनकी पिछली फिल्में नहीं चली। परेश रावल ने हेराफेरी के बाबूराव किरदार को बताया अपना गले का फंदा। परेश रावल ने हेराफेरी में बाबूराव के किरदार को लेकर कहा कि वह टाइप कास्ट हो गए हैं और यह उनके गले का फंदा बन गया है। उन्होंने विशाल भारद्वाज से भी इस किरदार से छुटकारा पाने की इच्छा जताई थी। श्रीलीला ने बेबी गर्ल के साथ शेयर की प्यारी तस्वीरें, फैंस ने किया प्यार। श्रीलीला ने सोशल मीडिया पर बेबी गर्ल के साथ तस्वीरें शेयर की जिसमें वह लड़की के गाल पर किस करते नजर आ रही हैं। इस पोस्ट को वायरल होने के बाद फैंस ने अभिनेत्री पर ढेर सारा प्यार बरसाया। आरसीबी की शानदार जीत, विराट और कृणाल पांड्या की साझेदारी बनी निर्णायक। आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराकर अपनी 7वीं जीत दर्ज की है। विराट कोहली और कृणाल पांड्या के 119 रन की साझेदारी रही। विराट ने जीत के बाद कहा कि कृणाल का खेल बेहतरीन था और टीम की फायर पावर मजबूत है। विराट कोहली ने केएल राहुल के अंदाज में मनाया जश्न, वीडियो हुआ वायरल। आरसीबी की जीत के बाद विराट कोहली ने केएल राहुल के कांतारा सेलिब्रेशन को फॉलो करते हुए मजेदार जश्न मनाया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और हंसी मजाक की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनलों को किया बैन, शोएब अख्तर भी शामिल। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर सहित कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भारत में बैन कर दिया गया है। इसमें पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स और अन्य चैनल्स जैसे आरजू काजमी और सैयद मुस्लिम शाह भी शामिल हैं।
ऋषभ पंत पर बीसीसीआई ने लगाई 24 लाख रुपए की जुर्माना। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत पर बीसीसीआई ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में धीमी ओवर गति के कारण 24 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस मैच में मुंबई में लखनऊ को 54 रन से हराया। पाकिस्तान में सूखा, चिंता भरी। शहबाज शरीफ ने बुलाई सीसीआई बैठक। भारत के खिलाफ एक्शन के बाद पाकिस्तान में सूखा संकट बढ़ने के डर से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सीसीआई बैठक बुलाई। बैठक में नहर परियोजनाओं पर निर्णय लिए जाने की संभावना। पाकिस्तान की सरकार तक्षशिला को वैश्विक धरोहर बनाने की योजना पर काम कर रही है। पाकिस्तान की मरियम नवाज सरकार ने तक्षशिला को वैश्विक धरोहर शहर बनाने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाना है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने से पहले शहर की बुनियादी समस्याओं का समाधान जरूरी है। दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच बड़ा तनाव। दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच तनाव बढ़ रहा है। चीन ने फिलिपीनी नागरिकों के एक टिले पर उतरने का दावा किया, जबकि हाल में चीनी झंडा वहां फहराने की तस्वीरें सामने आई। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तान को तुर्की से मिली बड़ी सैन्य मदद। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ा है। इस बीच तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता भेजी, जिसमें 6 C-130 हरक्यूलिस विमान कराची और इस्लामाबाद पहुंचे, जिनमें युद्ध सामग्रियां थी। पाक सेना प्रमुख के बयान पर उठे सवाल। इश्तियाक अहमद ने किया आरोप। पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असिम मुनीर ने 2 नेशन थ्योरी बयान को लेकर विवाद बढ़ा और प्रोफेसर इश्तियाक अहमद ने उन्हें जम्मू कश्मीर हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया। चौधरी रहमत अली के अवशेषों पर भी सवाल उठाए। नवाज शरीफ ने शहबाज को दी भारत से न उलझने की सलाह। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर भारत के सख्त एक्शन से बौखलाए पाक सीएम शहबाज शरीफ को उनके भाई नवाज शरीफ ने सलाह दी कि वह भारत से उलझने से बचे। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।